अगर आप किराएदार हैं तो फिर देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट का फैसला, मकान मालिक बनने का मौका फिर नहीं मिलेगा। अगर आपने किराए पर इतने वक्त तक बिताया है एक ही मकान में समय, तो फिर रजिस्ट्री भी अब आपके नाम ही होगी। सुप्रीम कोर्ट का आया बड़ा फैसला, इतने साल बाद किराएदार का हो जाएगा मकान पर कब्जा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद किसी के घर मातम तो किसी के घर जश्न, कोई करवा रहा मकान खाली तो कोई कर रहा रजिस्ट्री की तैयारी। अगर आप किराए पर रहते हैं तो फिर यह खबर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, लेकिन अगर आप मकान मालिक हैं तो फिर यह खबर आपके लिए और भी ज्यादा अहम है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले ने ऐसा बवाल काटा है कि मकान मालिक किराएदार बन सकता है और किराए पर रहने वाले अब मकान पर कब्जा कर सकते हैं। अगर यकीन नहीं आता तो फिर शुरू से लेकर आखिर तक हमारी इस खबर को आप देखिए। दरअसल अक्सर नौकरी या फिर बिजनेस के लिए हमें दूसरे शहर जाना होता है और किराए पर हम मकान लेकर रहते हैं। कई बार दुश्वारियां होती हैं तो कई बार हमें आसानी भी होती है, लेकिन क्या आपको पता है कि एक तय समय के बाद जिस मकान में आप किराए पर रहते हैं वो आपका हो सकता है। साथ ही क्या आपको पता है कि एक तय वक्त के बाद मकान आपका किराएदार के नाम पर रजिस्टर हो सकता है। दरअसल किराए पर घर दे रहे लोगों के लिए सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। हालांकि किराए पर रहने वाले लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि अगर किसी किराएदार ने मकान मालिक के मकान पर कब्जा कर रखा है और उसने जल्द से जल्द सख्त कदम नहीं उठाए तो उसी किराएदार को कानूनी तौर पर मालिकाना हक दे दिया जाएगा। बेंच ने कहा कि हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वहां से हटा नहीं सकता। वहीं अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो कानूनी मालिक के पास भी उसे हटाने का अधिकार नहीं रह जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से किराए पर रहने वाले लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं। वहीं मकान मालिक सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर नाराजगी जता रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अब मकान मालिकों को अपना मकान किराए पर देते वक्त पहले से ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। ऐसे में मकान मालिक को अपना मकान किराए पर देने से पहले रेंट एग्रीमेंट, हाउस रेंट बिल, रेंट जैसी तमाम कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि मकान में रहने वाला किराएदार मकान पर कब्जे को लेकर कोई दावा न कर सके। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में यह भी साफ कर दिया है कि सरकारी संपत्ति पर अतिक्रमण को इस दायरे में नहीं रखा जाएगा। इसका मतलब साफ है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जे को कभी भी कानूनी मान्यता नहीं दी जा सकती। बेंच ने कहा, हमारा फैसला है कि संपत्ति पर जिसका कब्जा है उसे कोई दूसरा व्यक्ति बिना उचित कानूनी प्रक्रिया के वहां से हटा नहीं सकता। अगर किसी ने 12 साल से अवैध कब्जा कर रखा है तो कानूनी मालिक के पास भी उसे हटाने का अधिकार नहीं रह जाएगा। ऐसी स्थिति में अवैध कब्जे वाले को ही कानूनी अधिकार, मालिकाना हक मिल जाएगा। हमारे विचार से इसका परिणाम ये होगा कि एक बार अधिकार, मालिकाना हक या हिस्सा मिल जाने पर उसे वादी कानून के अनुच्छेद 65 के दायरे में तलवार की तरह इस्तेमाल कर सकता है। वहीं प्रतिवादी के लिए ये एक सुरक्षा कवच होगा। अगर किसी व्यक्ति ने कानून के तहत अवैध कब्जे को भी कानूनी कब्जे में तब्दील कर लिया तो जबरदस्ती हटाए जाने पर वो कानून की मदद ले सकता है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर विवाद बढ़ता जा रहा है। कोई इस फैसले पर सवाल उठा रहा है तो कोई फैसले का स्वागत कर रहा है। देखना यह है कि फैसले पर कौन क्या रुख अपनाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।